हेलो गाइस, आज आए हुए थे आर्ट इचौल अद्वितीय और संरचनात्मक केंद्र एवं जो मध्य प्रदेश के मैहर जिला पर स्थित है। यह जगह कलाकार और मूर्तिकार, चित्रकार, कला प्रेमियों के द्वारा बनाई गई है। आर्ट इचौल का उद्देश्य है कलाकारों को एक रचनात्मक माहौल प्रदान करना। कलाकार की विभिन्न विधाओं जैसे पत्थर, धातु, सिरेमिक और ललित कला को बढ़ावा देना। एक ऐसा स्थान है जहां भारत और दुनिया के कलाकार मिलकर काम करते हैं यहाँ पे। और आर्ट इचौल में क्या होता है, जैसे कि कलाकार जाकर कुछ हफ्तों या महीनों तक यहाँ पर रहते हैं, अपनी कला में काम करते हैं। यह समय पर प्रदर्शन और वर्कशॉप आयोजित होती हैं, जैसे कि बहुत सुंदर और बड़ा मूर्तिकला उद्यान। यहाँ बड़ी बड़ी कलाकृति देखी जाती हैं। यह आर्ट इचौल की स्थापना अंबिका वेरी ने की थी। आर्ट इचौल की स्थापना अंबिका वेरी ने की थी। उसका सपना था कि ऐसा स्थान बनाया जाए जहां कला को पूरी आज़ादी और सम्मान मिले। आर्ट इचौल यह शहर की भीड़-भाड़ से दूर प्राकृतिक स्थान पर बना होता है। यहाँ पर वातावरण बहुत ही शांत, हरा-भरा और प्रदानदायक होता है। यह न सिर्फ एक कला केंद्र है बल्कि एक क्रिएटिव स्थान है। यहाँ रचनात्मक पालन का स्थान है। कहाँ स्थित है यह मैहर में स्थित होता है। मैहर सतना रोड में स्थित है। यहाँ पर अंबिका वेरी एक जानी मानिया है भाई, जानी मानिया है। उन्होंने कला को गैलरी स्टोन में देखा था और आर्ट इचौल की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कला और संस्कृति को जीवित करना। रचना परिसर कैंपस जैसे आर्ट इचौल बहुत सारी खूबसूरती डिज़ाइन किया गया है। ये देखो कितना मस्त डिज़ाइन किया गया है, जो 3 मुख्य भागों में बांटा है। ये देखो पुराने ज़माने की कलाएं कैसे करती थे। भारत और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दोनों को बुलाया जाता है यहाँ पे। ये देखो मटकी पे मटकी, कितनी मंजिल भाई, बहुत अच्छी कला है यहाँ की। एक बार आपको विजिट करना चाहिए यहाँ पे। यह एक ऐसा खुला गार्डन है जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी गई हैं। विभिन्न मेमोरियल जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु आदि से बनी कलाकृतियाँ देखी जाती हैं। देखो जैसे ये पुराने ज़माने का भट्टा हुआ करता था, तो इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है काफ़ी अच्छी तरीके से। ये देखो यहाँ पे कुछ कलाकारों की जानकारी लिखी गई है। यह विभिन्न मेमोरियल जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु से बनी कलाकृतियाँ यहाँ देखी जा सकती हैं। सिर्फ चित्रकार ही नहीं, लेखक और कवि भी यहाँ शांत वातावरण में बैठकर लिख सकते हैं, क्योंकि यह बहुत शांत वातावरण है यहाँ पे आर्ट इचौल में। यह जगह एक प्रकार का मेडिटेटिव है। वर्कशॉप कलाकार जैसे कुम्हारी, सिरेमिक, फोटोग्राफी, मूर्ति कला आदि। अब देखो ये ओल्ड ज़माने की बैलगाड़ी है, जैसे कि देखो किस तरह की बनाई गई है। इसको प्रदर्शनी जहाँ कलाकारी, ये ओल्ड ज़माने की ईंटा हो गए, इस प्रकार से ईंटा बनाए जाते थे। अपनी रचनाएं देखते हैं और बेच सकते हैं। यह एक काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। ये
अमेरिका से लिया गया है डिज़ाइन इसका। ये अमेरिका में भी है, इसका डिज़ाइन देखा गया है। काफ़ी अच्छा ये लगता है, प्रभावशाली है। काव्य पाठ और संगीत संध्या और संस्कृति कार्यक्रम जैसे मेल जोल आर्ट इचोल दुनिया के कलाकारों में एक साथ लाकर उनकी सोच, शैली और संस्कृति को साझा करने का मंच देता है। यह स्थान एक ग्लोबल आर्ट विलेज की तरह कार्य करता है। काफ़ी ब्यूटीफुल घास है यहाँ की, जो कि इस तरह से इस घास को भी लगाया गया है, काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खींचा था, गए थे तो। हमारा ऐसे ही एक भाई था यदि आप कला प्रेमी हैं तो यहाँ पर आकर एक बार अपनी कला को दिखा सकते हैं। अगर आप खुद कलाकार शांत जगहों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, अगर आप ग्रामीण मध्य प्रदेश या विस्तृत कला देखना है चाहते हैं, अगर आप कुछ नया और अच्छा प्रेरणादायक अनुभव चाहते हैं तो यह स्थान ज़रूर आएं। यह स्थान मैहर ज़िला सतना मध्य प्रदेश पर है। आप लोगों को यहाँ पर विज़िट ज़रूर करना चाहिए। यह कला काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है यहाँ पे। तो हम लोग गए थे यहाँ घूमने और यहाँ पे शांति से अपनी कला को सृजन करके और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के बीच में सांस्कृतिक और कलाकार प्रदान और बढ़ावा देना है। आर्ट इचोल की काफ़ी अच्छी यह देश विदेश से कलाकार आकर कुछ हफ्तों महीने तक रह सकते हैं। मूर्ति उद्यान है यहाँ पे, विशाल मूर्तियाँ और कला में सजा यह एक ओपन गैलरी की तरह है। यह पर्यटक और छात्र ज़्यादातर आते हैं। यह श्री मेरी कला और मिट्टी के बर्तन बनाने की कार्यशैली है। यहाँ पे कला दीर्घ और समय समय पर पेंटिंग ग्राफिक भी होती है। यह भारत में ऐसा गांव जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलाकारों को आकर्षित करता है। अगर आप कला में रुचि रखते हैं तो आर्ट इचोल एक ऐसा स्थान है जो आपको शांति, प्रेरणा और रचनात्मक ऊर्जा देता है। काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है गाइस। अगर आप फ्री हों तो कभी विज़िट करें यहाँ पर आकर। काफ़ी अच्छा महसूस होता है यहाँ पे आने के बाद। हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक किए हैं और इसके बाद हम अंदर जाएंगे, मेमोरियल में देखेंगे क्या कैसे मूर्तिकारों ने कैसे यहाँ पे विकसित किया गया है और स्टूडियो, आवास और रचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दोनों को बुलाया जाता है। बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन किया गया है जो 3 मुख्य भागों में है। यह अम्बिका बेरी एक जानी मानी आर्ट क्यूरेटर है, आर्ट प्रमोटर है, जो यहाँ पर आकर उन्होंने अब चलेंगे अपन मेमोरियल में चलेंगे अब अपन। यहाँ पे मेमोरियल एक ऐसा स्मारक मेमोरियल है जो 2 विशेष और प्रकार के लोगों की याद में बनाया गया है। अमृत एंड किरण मेमोरियल एक श्रद्धांजलि। यह स्मारक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली, जिन्होंने उमराव जैन बनाई
बेटे की अमृत अली और उनकी मां किरण अली की याद में निर्मित किया गया। यह एक युवा कलाकार और डिजाइनर थे। उन्होंने कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। यह स्मारक उनके अधूरे सपने और रचनात्मक स्मृति में बनाया गया। ये कला प्रेमी और बहुत ही सहृदय महिला थी जिन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भावनात्मक वातावरण है यहाँ पे, शांत ध्यान मग्न करने वाला स्थान है जहाँ कला प्रकृति और स्मृति एक स्थान मिलते हैं। इसमें पत्थर से बनी सुंदर मूर्तियाँ और कला ढांचा है। यह स्थान ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त है। कला क्रमिक